अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चरल आइसोमर। ठीक है, स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारे पास क्या होता है उसको डिस्कस करने से पहले हम कुछ टर्म्स डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, इसको हम डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल से। वो एग्जांपल हमने किसकी ली है? मीथेन की। ठीक है, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारे पास क्या है? CH4। और स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चर से क्या शो हो रहा है कि हमने इसकी स्ट्रक्चर बतानी है, खोल के से बताना है। तो क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं? 4, 1 2 3 4 और 1 कार्बन। ठीक है, ये क्या होगा? मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी तरह हम चलते हैं इथेन पे। इथेन में देखें उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? C2H6। स्ट्रक्चर फार्मूला देखें, स्ट्रक्चर फार्मूला में क्या किया? उसकी पूरी स्ट्रक्चर को किसकी? इथेन की, को हमने खोल के लिख दिया। तो ये किसका क्या हो गया? इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। देखें हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6 और कार्बन कितने हैं? 2। अब देखिए हमारे पास जो मॉलिक्यूलर फार्मूला आता है ये हमें क्या बताता है? ये बताता है शो द टोटल नंबर ऑफ एटम। ठीक है, ये बताता है कि हमारे पास जो कंपाउंड है इसमें टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं। ठीक है, तो देखें हमारे पास कार्बन के 2, हाइड्रोजन के 6 हैं, कार्बन के 1 है, हाइड्रोजन के 4 हैं। ये कौन शो कर रहा है? ये मॉलिक्यूलर फार्मूला शो कर रहा है। जबकि जो हमारे पास स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है ये हमें बताता है बॉन्ड। ठीक है, कि हमारे पास जो कंपाउंड उसमें बॉन्ड क्या है एंड एटम की अरेंजमेंट क्या है। ठीक हो गया। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या बताता है? ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ एटम, टोटल जो नंबर ऑफ एटम किसी भी कंपाउंड मौजूद हैं वो हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला बताता है। जबकि स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बॉन्ड्स के बारे में और अरेंजमेंट ऑफ एटम के बारे में बताता है। अब हम चलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की डेफिनेशन पे। वो हमारे पास क्या है? दोज मॉलिक्यूल हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, आइसोमर क्या है? स्ट्रक्चरल आइसोमर ऐसा आइसोमर जिसमें मतलब मॉलिक्यूल्स उसमें क्या है कि हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन क्या होता है? उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो ये क्या है? ये हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर है। अब हम एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। वो हम लेते हैं प्रोपेन की। ठीक है, तो प्रोपेन में देखें प्रोपेन का क्या फार्मूला आता है? प्रोपेन को हमारे पास फार्मूला आता है ना C3H8। ठीक हो गया, क्योंकि मीथेन में CH4 होता है, इथेन में C2H6 होता है और प्रोपेन में C3H8 होता है। ठीक है, तो अब हमने इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखना है। वो क्या है? वो हमारे पास है। देखें पहले हमने ऐसी सीरीज़ में लिख दिया। देखें कार्बन कितने हैं? 3 एटम हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, एक इसका स्ट्रक्चर फार्मूला ये हो गया। दूसरे में देखें, दूसरे में हमने क्या किया? उसकी थोड़ी ना अरेंजमेंट चेंज कर दी। देखिए 2 कार्बन ऊपर है, तीसरे कार्बन को हमने दूसरे कार्बन के साथ क्या किया? डायरेक्टली नीचे अटैच कर दिया, एक सीक्वेंस में अटैच नहीं किया। मतलब ये कैसे स्ट्रेट चेन है, यहाँ पे हमने इसकी ब्रांच चेन बना दी। ठीक है, कार्बन दूसरे कार्बन के एक ब्रांच में कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर और है, यहाँ पे स्ट्रक्चर और है, यहाँ पे और है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर में जो चेंज आया है ना ये वाला, यहाँ पे या ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर पहले देखें ये और दूसरी में चेंज है ना। तो पर स्ट्रक्चर आइसोमर क्या होते हैं? ऐसे आइसोमर या ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या होता है? हैविंग, उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या होता है? डिफरेंट होता है। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्ट्रक्चरल आइसोमर कहते हैं। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड होता है। कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।